नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्ट एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों आज के लिए एक वापस एक अच्छा सेटअप दिख रहा है एक स्टॉक में। तो सोच रहा था वो स्टॉक आपके साथ शेयर किया जाए। मतलब जो भी कुछ एनालिसिस दिख रहा है तो वो एक पैटर्न है, और ये पैटर्न लर्निंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और वो पैटर्न कैसे काम करता है वो भी बताऊँगा मैं आपको। और उसके साथ एक स्टॉक है, मतलब हमारे जो यूट्यूब सब्सक्राइबर है उन्होंने पूछा कि उस स्टॉक का आपका जो कुछ व्यू है वो टेक्निकली बताया जाए, तो डेफिनेटली उनके लिए भी एक शॉर्ट में हम उस स्टॉक का रिव्यू लेंगे और क्या अभी फ़िलहाल उस स्टॉक में चल रहा है वो भी बताएंगे। दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैंने बोला था कि निफ्टी में अब अगर आपने मेरा निफ्टी का वीकली एनालिसिस देखा रहेगा तो मैंने क्लियरली बोला था दोस्तों 20 कितना चल रहा है, एक सेकेंड, निफ्टी कितना चल रहा है, हाँ 23,500, 23,800 के पास मैंने एक रेजिस्टेंस बोला था दोस्तों। ओके, निफ्टी ने उसी दिन 23,860 के आसपास हाई लगाया और उसी दिन 200 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली 23,600 के पास। ओके, लेकिन यहाँ से निफ्टी रिवर्सल हो सकता है कि नहीं, अभी बाय ऑन डिप देखने को आपको मिल सकता है। तो पिछले 2 दिन निफ्टी ने लगातार रेड कैंडल बनाए और आज के दिन आप देखोगे तो एक अच्छा ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिला निफ्टी में। ओके, तो उसका वीकली एनालिसिस में सैटरडे या संडे को वापस पोस्ट करूँगा अगले हफ्ते के लिए। ओके, तो यहाँ पे एनटीपीसी का देख लेते हैं, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनको चाहिए इस स्टॉक का एनालिसिस मतलब जो भी कुछ भी बनेगा वो बताऊंगा दोस्तों, इसमें बाइंग सेलिंग कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों यहाँ पे एनटीपीसी सबको पता है कंपनी बहुत ही अच्छा है। ओके, तो यहाँ पे क्विकली देख लेते हैं कि क्या व्यू बन के आ रहा है एनटीपीसी का। पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसको एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस था दोस्तों 2008 का, जो कि एनटीपीसी ने ब्रेक किया 2023 में। मतलब लगभग आप देखोगे तो 15 साल के बाद इसने ब्रेकआउट दिया। दोस्तों हमेशा देखें, अगर कोई बड़ा ब्रेकआउट मिल रहा है आपको स्टॉक का, यहाँ पे देखिए एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट इसने दिया था 2023 में। तो यहाँ पे 2023 में ब्रेकआउट देने के बाद इस जो 15 साल में रिटर्न्स नहीं मिले वो अगले 2 साल में मिल गए। तो इसीलिए पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। कितना रिटर्न मिला वो भी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए पिछले 15 साल में स्टॉक ने एक ही रेंज में काम किया, 192 से लेके 88 में, मतलब 100 पॉइंट के बीच में स्टॉक यहाँ पे काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही रिकॉर्ड वहाँ से कम एनटीपीसी ने 111% रिटर्न दिए। कभी ये 2023 जुलाई में ब्रेकआउट हुआ और अक्टूबर 2000 मतलब 1.5 साल में आपका जो भी कैपिटल रहा होगा वो डबल होना ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या व्यू बन के आ रहा है एनटीपीसी में वो देख लेते हैं। दोस्तों पहली बात तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, आप देख सकते हो एनटीपीसी में, एनटीपीसी यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब निफ्टी जैसे इसने 5 लगातार रेड कैंडल बनाए और उसके बाद ये मंथ में एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना, ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, मंथली एक्सपायरी हो चुका है। लेकिन ये मंथली कैंडल अभी कल मतलब फ्राइडे के दिन कहाँ पे क्लोज होता है, मोस्टली हायर लेवल्स पे ही क्लोज होना चाहिए, लेकिन देखेंगे कल क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है एनटीपीसी को 295 का, उसको सबसे मेजर रेजिस्टेंस है अभी उसका जो 52 वीक हाई है 448। ओके, तो अभी ये रेंज में आपको देखना है कि एनटीपीसी कैसे काम कर रहा है, इसलिए मैं आपको अभी वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखें एनटीपीसी ने ये जनवरी 2024 में जहाँ से एक अच्छा बाउंस लिया था वहीं पे आके यहाँ से इसने कंसोलिडेशन किया और ऊपर का साइड जाते हुए हमें दिख रहा है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं इसने बॉटम बनाया है, ब्रेकआउट हो चुका है, ऊपर के लेवल्स में निकल चुका है, ये वीकली टाइम फ्रेम में भी दिख रहा है। अभी डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके, डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छी बात क्या है दोस्तों वो दिखाता हूँ। ये जो अप ट्रेंड चल रहा था कहीं ना कहीं अप ट्रेंड ब्रेक हुआ। ओके, ब्रेक होने के बाद एक यहाँ पे हाई बना, उसके बाद लोअर हाई लोअर लो, तो लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए हमें दिख रहा है। मतलब इसी स्टॉक में नहीं बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक सबसे मेजर रेजिस्टेंस था स्टॉक को 340 का, जो कि 340 का रेजिस्टेंस था। यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के पास होल्ड किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन बाय ऑन डिप, आज वापस ग्रीन बना। मतलब स्टॉक कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रेंड में दिख रहा है दोस्तों।
ओके, अभी नेक्स्ट टारगेट इस एनटीपीसी का क्या है, जहाँ से ये स्टॉक रिटर्न हुआ लगभग 360 375 तक ये स्टॉक अभी रिसेंट और कल परसों ही जा सकता है। लेकिन स्टॉक का अगला टारगेट जो मेजर रहेगा वो मेजर टारगेट रहेगा दोस्तों 415। तो 415 तक जाना ही चाहिए। और इस स्टॉक में अगर आपको एंट्री लेना है तो आपका एसएल 335 के नीचे ही होना चाहिए। 335 आपका एसएल रहेगा। मतलब अगर कोई इस लेवल पे एंट्री लेता है, अभी यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका है कि बाय ऑन डी पे, ओके, तो अगर इस लेवल पे कोई यहाँ पे एंट्री लेता है तो आपका टारगेट जो फर्स्ट रहेगा दोस्तों, आपको टारगेट रखना है 10% कम से कम। मतलब यहाँ से इस लेवल तक 8% तो आपको आना ही चाहिए। ओके, और यहाँ पे आपका एसएल रहेगा यही, और सिर्फ एसएल यहाँ पे 6% का रहेगा। मतलब 1:2 1.2 ये टारगेट आपको मिलेगा। मतलब 6 to 7% आपका टारगेट अगर एसएल रखते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो टारगेट रहना चाहिए दोस्तों 1:2 ही रहना चाहिए, जो कि निकल आता है 414। तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवार्ड के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से तो दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है स्टॉक। तो ये लेवल्स मैंने बता दिए, उस लेवल्स के हिसाब से सिर्फ चार्ट पे वॉच कीजिए और अपने मतलब वॉच लिस्ट में डाल के रखिए, आपको पता चल जाए। और यहाँ पे सबसे अभी ये तो प्राइस एक्शन का हो गया दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारा जो इंडिकेटर है 2044। यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये यहाँ पे जो क्रॉस ओवर हुआ था 2044 का, 20 नीचे आ गया था और ये कहीं ना कहीं वापस क्रॉस ओवर हो चुका है, 20 ऊपर की तरफ निकल गए और 44 नीचे के साइड आ गए। मतलब ये दिस इज द इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिव ट्रेंड। ओके, ये पॉजिटिव ट्रेंड के इंडिकेशन है दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अभी वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या दिखा रहा है हमें दोस्तों। अगर यहाँ पे देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी है, ऑलमोस्ट क्रॉस ओवर के लिए रेडी है। अगले हफ्ते हमें पता चल जाएगा। मतलब डेफिनेटली क्रॉस ओवर होना ही चाहिए। मतलब अगर डेली पे मोस्टली दिख रहा है दोस्तों तो वीकली डेफिनेटली होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हम रखेंगे कि हाँ हमें कंफर्मेशन चाहिए, जो कि अगले हफ्ते में पता चल जाएगा। और सबसे अच्छा सेटअप जो बना है दोस्तों इस स्टॉक का मंथली टाइम फ्रेम में बना है। यहाँ पे देखिए ब्यूटी ऑफ इंडिकेटर और ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन जो मैं बोलता हूँ हमेशा, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ और उसके बाद बहुत महीनों के बाद 20 EMA को मंथली टाइम फ्रेम में इसने टेस्ट किया और यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना। दैट इज़ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर अप ट्रेंड। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन मिला है। अगर कोई मंथली लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बाय करना चाहता है तो उसका एसएल रहेगा 295 और उसका टारगेट 1:2 1:3 रहेगा दोस्तों। ओके, तो स्टॉक 500 तक भी जा सकता है, 600 तक भी जा सकता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में मैंने अपने टारगेट्स बता दिया दोस्तों। यहाँ पे मूविंग एवरेज में तो पॉजिटिव दिख रहा है और हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है RSI में देख लेते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट मंथली में वापस 60 क्रॉस कर रहा है। दैट इज़ वेरी पॉजिटिव साइन। वीकली में नियर 60 आने के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले सकता है। मतलब स्टॉक तब तक 400 के पास आना चाहिए। ओके, और डेली टाइम पर भी पॉजिटिव है, अब वो 60 दिख रहा है। तो यहाँ पे NTPC स्टॉक इज़ वेरी गुड एज वेल एज इट लुक्स गुड फॉर टेक्निकल प्राइस एक्शन एंड फॉर आल्सो इंडिकेटर्स। तो अभी हमारा जो अगला स्टॉक है दोस्तों वो स्टॉक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आज के लिए आपका वीडियो रहेगा स्पेशल। ये स्टॉक बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है इन फ्यूचर। इसका IPO ओपन हुआ तो इसने लगभग सितंबर 2024 में 188 का इसने हाई लगाया। उस टाइम भी मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों फोमो में बाय मत कीजिए। इस स्टॉक का जो एग्जैक्ट लेवल है ये आ सकता है 80 to 100 के बीच में। अभी 80 तो नहीं आया, लेकिन 100 के पास आके स्टॉक ने अच्छा एक कंसोलिडेशन किया, एक अच्छा बॉटम बनाया और वहाँ से वापस ऊपर जाने के रडार में बजाज हाउसिंग फाइनेंस हमें दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो व्यू है हम देख लेते हैं पहले।
ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ किया है। एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन चुका है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए 104 का, और जो मेजर रेजिस्टेंस था दोस्तों ये लगभग 124 का, जो कि मैं बोल रहा था इसको क्रॉस होने दीजिए दोस्तों। ये जैसे ही क्रॉस होगा एक अच्छा अप ट्रेंड, अच्छे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आया था, लेकिन आज कहीं ना कहीं वापस 8% इसने एक लास्ट में मोमेंटम दिखाया हमें, और एक अच्छी ग्रीन कैंडल विथ वॉल्यूम यहाँ पे क्लोजिंग होते हुए हमें दिख रहा है चार्ट पे। ये वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम भी अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे, आप देखोगे तो वॉल्यूम, इंडिकेटर, RSI और प्राइस एक्शन तीनों यहाँ पे कहीं ना कहीं मैच हो रहे हैं। तो अभी या इस स्टॉक में अगर आपको बाय करना है तो डेफिनेटली आपका जो कोई एडवाइज़र रहेगा उसका कंसल्टेशन के बाद ही एंट्री आपको लेना है। लेकिन मेरा क्या व्यू है वो बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है 128, स्टॉक को 128 क्रॉस ओवर होने दीजिए। 128 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ पे कहीं ना कहीं 124 इसने क्रॉस किया है, लेकिन अगर 128 क्रॉस होता है तो दोस्तों 147 हमें इमीडिएटली टारगेट बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो एनालिसिस के हिसाब से लेवल जो रहेगा 128, और वहाँ से आपका जो एसएल रहेगा 5%, टारगेट वहाँ से आपका रहेगा लगभग 1:3। ओके, यहाँ से आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। ओके, ये जो है एनालिसिस है दोस्तों, ये पैटर्न के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। ये डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, डब्ल्यू पैटर्न बहुत अच्छा काम करता है। वीकली टाइम फ्रेम भी बहुत अच्छा इसने बनाया है। ये जो इसका नेक लेवल तक है, यहाँ से आपका टारगेट रहेगा 15% का। ओके, तो ये पैटर्न के हिसाब से टारगेट बताया है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम हो गया, वीकली हो गया और मंथली भी देख लिया है, यहाँ पे एक अच्छा बॉटम बनते हुए दिख रहा है, और स्टॉक कहीं ना कहीं अपना ट्रेंड चेंज होते हुए दिखा रहा है। लेकिन ऑलवेज वेट फॉर द कंफर्मेशन। तो 120 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। 130 तक अगर क्लोज हो जाता है तो एक अच्छी लेवल हमें वापस 147, उसके बाद 180, 70, 80 देखने को मिल सकता है। तो कंफर्मेशन लीजिए, उसके बाद ही बाय करने का सोचिए। दोस्तों यहाँ पे हमारे जो दो इंडिकेटर्स है उसका देख लेते हैं वापस। स्टॉक रिसेंट में IPO ओपन हुआ है तो इसको डेली टाइम फ्रेम में ही हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए स्टॉक ने कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड पे काम कर रहा था, और यहाँ पे क्रॉस ओवर होते हुए और 2044 को सपोर्ट लेते एक अच्छा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने बनाया है। तो इंडिकेटर में भी हमें पॉजिटिव दिख रहा है 2044 में, और RSI में भी डेली में एक क्रॉस कर चुका है 60, लेकिन अभी वीकली में 40 के ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पे RSI का इतना इम्पोर्टेंस मुझे यहाँ पे सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, क्योंकि इस रिसेंट ओपन हुआ है तो इसको हिस्ट्री के हिसाब से कुछ हमें एनालिसिस करने के लिए कुछ सेटअप नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करेंगे। 130 के ऊपर जैसे क्लोज हो सकता है वहाँ से हमारा टारगेट हो जाएगा 14% का टारगेट। तो दोस्तों यहाँ पे एक जो स्टॉक था NTPC जो हमारे सब्सक्राइबर का था, उसका हमने एनालिसिस किया, और वो बाय करने के लिए भी मतलब सोच सकते हो आफ्टर कंसल्टेशन विथ योर एडवाइज़र। और जो दूसरा स्टॉक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, वो भी एक अच्छा दिख रहा है। और लास्ट में दोस्तों जो कल हमने दो स्टॉक शेयर किए थे, गैब्रियल इंडिया, यहाँ पे देखिए दोस्तों 3% की यहाँ पे हमें मोमेंटम देखने को मिला गैब्रियल इंडिया में, और कावेरी सीड्स यहाँ पे एक फॉल देखने को मिला। ये फॉल का रीज़न अलग है दोस्तों। ये फॉल एक न्यूज़ आया है, इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कुछ तो नोटिस आया है, उसकी वजह से थोड़ा पैनिक सिचुएशन है। लेकिन अभी उनका कुछ लीगल रहेगा, उसके बाद वो थोड़ा हियरिंग रहेगा, उसके हिसाब से स्टॉक का ये न्यूज़ और सेंटीमेंट अगर बिगड़ता है तो दोस्तों उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी भी पॉजिटिव है। ये 60 के पास आ रहा है, 1200 तक मुझे एक्सपेक्टेड था, 1234 तक आ चुका है। 1200 तो यहाँ से वापस 50 पॉइंट भी नीचे आ सकता है, लेकिन अगर बिलो 60 जाता है तो दोस्तों इस स्टॉक में कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे आने के बाद अगर 60 के पास सपोर्ट लेता है तो यहाँ से हम कहीं ना कहीं बाय करने का सोच सकते हैं।
लेकिन गैब्रियल इंडिया में आप देखोगे तो गैब्रियल इंडिया ने वैसे ही सेटअप बनाया है जैसे हमें एक्सपेक्टेड था। आज देखिए दोस्तों, गैब्रियल इंडिया ऑलमोस्ट 60 के पास आया और यहाँ से रिवर्स होकर एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया है, और कहीं ना कहीं गैब्रियल इंडिया का यहाँ पे 5% एसएल बैठता है और 10% टारगेट हमें गैब्रियल इंडिया में दिख रहा है। तो जो दो स्टॉक बताए थे उसका भी एक थोड़ा रिव्यू कर लिया, और उसके बाद जो स्टॉक आपके लिए अच्छा हो सकता है इन फ्यूचर, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, उसका भी मैंने व्यू बता दिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।